हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार और स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल चैनल पर, जहां पर मैं हूं आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म के साथ। यहां पर आपको जितनी भी सरकारी नौकरियां आती हैं, सरकारी भर्तियां आती हैं, उसकी नोटिफिकेशन सूचना आपको यहां पर मिलती रहती है। आप लोगों के संपर्क में जितने भी लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, उनके पास इस लिंक को जरूर शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उसकी विज्ञप्ति, उसकी नोटिफिकेशन आपको बताई जाती रहती है। क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं मुख्यमंत्री स्कूल में जो शिक्षक भर्ती आई उसके बारे में। और यहाँ पर आपको बता दूं कि प्राइमरी में भी शिक्षक भर्तियां आई हैं, टीजीटी और पीजीटी सेक्टर में भी यहाँ पे भर्तियां नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और 20 डीएवी स्कूल में शिक्षक भर्ती है। स्टेप बाय स्टेप सारी ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी सूचना आपको मिल जाएगी। आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या क्या मांगी गई है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर क्या है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो कैसे करी जाएगी। चलिए आपको सबसे पहले चलते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पर इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। सो गाइस, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको सामने आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए, डीएवी रिक्रूटमेंट 2023 की भर्ती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आपको इनवाइट किया गया है। एज लिमिट है, पहले हम बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए जो अपर एज है वो 14 ईयर्स यानी कि 40 वर्ष से कम कम आपकी उम्र होनी चाहिए। और उसके बाद टीजीटी और प्राइमरी और कंप्यूटर के लिए टीचर के लिए यहाँ पर 35 वर्ष, मैक्सिमम एज 35 वर्ष आपका होना चाहिए 31/12/2022 के अकॉर्डिंग। और वहीं पर जो पीजीटी का स्केल पे होगा 93 से यानी कि 34,800 है, पे स्केल 4800 यानी कि 55,000 के आसपास आपकी यहाँ पर सैलरी होगी पर मंथ की। पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई है? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ जो है कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन में भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी की डिग्री होनी चाहिए, कॉन्सर्न सब्जेक्ट यानी कि रिलेटेड सब्जेक्ट से संबंधित। वहीं पर मिनिमम जो है 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और आप बीएड डिग्री होल्डर्स होने चाहिए, आपके पास में बीएड जो है ऑलरेडी कर रखा हो। अब उसके बाद बात करते हैं कि टीजीटी, ये पीजीटी के लिए था। अभी प्राइमरी के भी बताएंगे, थोड़ा वेट करिएगा। टीजीटी के लिए जो फिजिकल यहाँ पर टीजीटी के लिए देख सकते हैं, पे स्केल टीजीटी का 9300 यानी ग्रेड पे 4600 होगा। 52 से 53,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। और यहाँ पर किन किन विषयों में वैकेंसी है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसके साथ साथ संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन में भी है। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास पीजी होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए कौन सब्जेक्ट से, और आपने बीएड भी कर रखा हो। जो है मिनिमम ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर आपकी सैलरी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी पीआरटी में कितनी सैलरी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि आपको जो ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे करने हैं, सबमिशन कैसे करना है फॉर्म को। तो प्राइमरी के देख सकते हैं कि जो पीआरटी के लिए स्केल पे है 9300 यानी कि 4200 है, ठीक है। आपकी सैलरी 45,000 के नियर अबाउट रहेगी, 45,000 पर मंथ। किन किन विषयों में यहाँ पर भर्ती है प्राइमरी में? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस एंड संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एंड ड्राइंग, स्पेशल एजुकेटर एंड वेलनेस टीचर, उसके साथ साथ लाइब्रेरियन एंड मदर टीचर्स के भी हमें भर्तियाँ यानी कि वैकेंसी जो यहाँ पर निकाली गई हैं। अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास पीजी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए कौन सब्जेक्ट से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और आप बीएड डिग्री होल्डर्स होने चाहिए। और यहाँ पर आप जो है सीटेट या छत्तीसगढ़ टेट आप पास आउट होने चाहिए, यहाँ पर कंपलसरी है। ये जो वैकेंसीज है छत्तीसगढ़ स्टेट में आई है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के लिए आप देखिए, यहाँ पर आपने एमपीएड कर रखा है, फिर बीपीएड कर रखा हो, या फिर आप कंप्यूटर टीचर के लिए आपके पास बीसीए आपने कर रखा हो, एमसी या फिर बीएससी कंप्यूटर्स या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखा हो। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर बीएड भी कंपलसरी मांगा गया है। मदर टीचर के लिए वैकेंसीज है, यहाँ पर मस्ट बी ग्रेजुएट इन टीचर साइंस आर मैथ आर एंड इंग्लिश एंड विथ एटलीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स और बीएड आप डिग्री होल्डर्स होने चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए भी है, ड्राइंग टीचर्स के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से आप क्वालिफिकेशंस को रीड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, देखिए कंप्यूटर टीचर के लिए वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। आप जनरल इंस्ट्रक्शन को भी आप रीड कर सकते हैं। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आप केयरफुली रीड करके उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि जो अन्य भी भर्तियाँ आती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो वहाँ पर दी जाती है आपको मिलती रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि जो आपका चयन होगा, सिलेक्शन होगा, वो कैसे होगा। यहाँ पर वो डिस्क्राइब यानी कि उसके पर्टिकुलर्स दे दिए गए, आप इसको फुल्ली रीड कर लीजिए। और आवेदन 26 मार्च 2023 तक लिए जाएंगे शाम को 8 बजे तक, ओके। और आपका रिटन टेस्ट आपका होगा, रिटन एग्जामिनेशन आपको देने पड़ेंगे। टाइमिंग भी यहाँ पर सारा दे रखा है, आप इसको अच्छे से केयरफुली देख लीजिए।
अब उसके बाद बात करते हैं कि जो आपके सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशंस के वो कहाँ-कहाँ बनाए गए हैं। तो सेंटर ऑफ रिटन एग्जाम कहाँ-कहाँ होंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम और सेंटर्स के नाम दे दिया गया, आप इसको देख लीजिए। छत्तीसगढ़ स्टेट में ये वैकेंसी आई है। उसके बाद अब बात करते हैं जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि जो सिलेबस है एग्जाम में क्या-क्या पूछे जाएँगे, कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाएँगे वो देखते हैं। तो पीजीटी में जो आपसे जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा 30 मार्क्स के और स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के 70 मार्क्स से पूछे जाएँगे जिस विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं। टीजीटी में भी वही है, टीजीटी में जनरल जनरल इंग्लिश और ग्रामर एंड कंपोजिशन पूछे जाएँगे 30 मार्क्स के और जो रिटन टेस्ट होगा वो कंसिस्ट ऑफ पेपर टीजीटी एंड 70 यानी कि 70 मार्क्स के होंगे कॉन्सर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद प्राइमरी पीआरटी की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, ग्रामर एंड कंपोजिशन 30 नंबर के पूछे जाएंगे और रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ जर्नल पेपर हैविंग कंटेंट्स फ्रॉम एनी टू सब्जेक्ट 70 मार्क्स। दिस सिलेबस विल बी आपको जो है क्लास 6 यानी कि जूनियर लेवल के आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाएँगे। तो यहाँ पर दिख लिख रखा है कि द कैंडिडेट्स नीड्स टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, सीटेट या फिर छत्तीसगढ़ टेट इन फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ फाइल लेस देन 1 एमबी। कम से कम यानी कि मैक्सिमम जो है 1 एमबी या 1 एमबी से कम होना चाहिए फाइल की साइज़ और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आपके जेपीईजी फॉर्मेट में है तो आप उसको पीडीएफ का फॉर्मेट में जाके कन्वर्ट करके तब उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। रिपीट यहाँ पर दोबारा दोबारा लिख रखा है कि 26 मार्च 2023 को एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा संडे को, ठीक है। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड होगा, आवेदन कैसे करना ये बताते हैं। सो गाइस ये है ऑफिशियल वेबसाइट डीएवी पब्लिक स्कूल, ये भिलाई में है। भिलाई जो है डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ में आता है। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर एक लिंक दिखेगा मेनू बार में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम डीएवी रिक्रूटमेंट 2023। आपको इस पर क्लिक करना होगा। यदि आप इसके नोटिफिकेशन को, विज्ञापन को, विज्ञप्ति को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जर्नल इंस्ट्रक्शन डीएवी रिक्रूटमेंट आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप बैठकर अच्छे से रीड कर लें और जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कम्युनिकेट करा है, बताया, यदि कोई भी ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ना समझ में आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नीचे दिए गए आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आवेदन करना है तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक न्यू वेब पेज ओपन होगा, देख सकते हैं। अब आपको अपने डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको जो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, एकेडमिक डिटेल्स हैं, आपको यहाँ पर डालना होगा, फिलअप करना होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिलअप करें करेक्ट यानी कि सही होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपके आवेदन को, एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया जाएगा, इट मीन्स कैंसल कर दिया जाएगा। ओके, अपने एकेडमिक डिटेल्स को अच्छे से भरें और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में हो, लेस देन 1 एमबी, 1 एमबी से उसकी साइज कम होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करने हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास कोई है तो आपको यहाँ पर भरने होंगे। अदर डिटेल्स आपके पास यदि कोई है, स्पेसिफिक आपने पीएचडी कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने एमएड कर रखा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपने फोटो अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड की फोटो, देन आप यहाँ पर आपको सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको करेक्टली यहाँ पर आप अपलोड करें। और यदि आपको फॉर्म को फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनली आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड सॉरी फॉर द रिपीटेड वर्ड्स, ओके। और जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपके सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे गाइस।